आज हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ डेटा समराइजेशन फॉर्मूले। आपके सामने डेटा दिख रहा है जो कि एक समरी एक पूरा का रॉ डेटा है। कल हमने आपको बताया था कि वी लुकअप का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक डेटा को यूनिक नंबर से फाइंड करना होता है। बट समरी निकालना हो तो जैसे एग्जांपल हमने पीवट में किया था कि मुझे मान लीजिए कि सब कैटेगरी वाइज जो सब कैटेगरी दिख रहा है इसके हिसाब से टोटल सोल्ड क्वांटिटी चाहिए। तो इसके लिए हम पीवट में इजिली कर सकते हैं कि पीवट टेबल और इसको क्लिक किया एंड ओके। सब कैटेगरी को रो में रखा और हमने क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी को रखा वैल्यू में। तो आपने देखा ऑटोमेटिक हो गया, आ गया टोटल। पर पिवट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं यहां डेटा कुछ अपडेट करूं तो पिवट बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं होगा, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसके अलावा डेटा बढ़ता घटता है तो मैनुअली बढ़ाना घटाना पड़ेगा या डायनेमिक करना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, हर जगह पिवट वर्क भी नहीं करता है। इसलिए पिवट को छोड़ के हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अपनी सब कैटेगरी फॉर्मूला का लिस्ट लाना चाहूंगा यहाँ। तो लिस्ट लाने का दो तरीके हैं। एक कि आप इसको कॉपी करें या पेस्ट करें और डेटा मेनू बार में जाएंगे तो रिमूव डुप्लीकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीटेड है ना, डेटा रॉ डेटा है, रिपीट होगा ही होगा। तो मुझे यूनिक चाहिए, मतलब एक जो है एसेसरीज जो है सिर्फ एक बार होना चाहिए, आर्ट जो है सिर्फ एक बार होना चाहिए। ट्रैक चार्ज स्क्रीन पे देखिए, यहां हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स आएंगे। क्लिक करते ही पूरा का पूरा डेटा आपका यूनिक लिस्ट शो करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने इसको मैनुअल किया है। कल के डेट में अगर हमने यहाँ पे जैसे मैंने आईटी डाला तो यहाँ आईटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर दोबारा उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा कि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहां से रिमूव करेंगे, तब आए। लेकिन आप नया एक्सेल यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, एक फॉर्मूला मिलता है, वो मिलता है आपका यूनिक का, यूनिक फॉर्मूला। यूनिक फॉर्मूला, इसमें आप अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये डायनेमिक एरे फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ दे देगा और देगा ही नहीं, ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा, एंटर मारते ही ये आपका यहाँ पे आ भी जाए। प्रॉब्लम फिक्स होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम है वोल्टेज का। ऊपर जब पीसी स्टार्ट होता है तो वोल्टेज होता है, फ्लक्चुएट होता है, जिस कारण से बंद हो जाता है, लोड का प्रॉब्लम है। पहले लैब सबको यूज नहीं करता था, अब लैब चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं लैब में, पहले नहीं आते, 3 4 लोग आते थे, 10 लोग आते थे, इसलिए नहीं होता था। ठीक है, तो हमने बात की यूनिक फॉर्मूले की। तो यूनिक फॉर्मूला क्या करता है? यूनिक फॉर्मूला आपको देता है लिस्ट ऑफ हेड काउंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेड काउंट। जैसे मान लीजिए ना कि आप लोगों का मान लीजिए कि आप लोगों का डेटा बेसिस है, तो उसमें हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे आप डेली आते हैं, डेली आपकी अटेंडेंस की एंट्री हो रही है सिस्टम में, और एक के नीचे एक के नीचे हो रही है। अब मुझे पता है टोटल स्टूडेंट है कितने, तो हम क्या करेंगे, नेम पे यूनिक फॉर्म लगा देंगे, एक नाम को एक ही बार पिक करेगा, यूनिक फॉर्म। तो यहाँ यूनिक फॉर्मूला दिख रहा है। अब इस यहाँ पे मुझे चाहिए सोल्ड क्वांटिटी।
खराब नहीं हुआ है। जब आपका मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो तुरंत सब कुछ हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है ना उसकी टेम फाइल में। तो क्या आपका मोबाइल खराब हो जाता है? रीस्टार्ट कीजिए मोबाइल को, फिर देखिए हैंग नहीं। जब भी कोई भी डिवाइस इनिशियलाइज होता है तो अपनी इसकी कुकीज फाइल वगैरह अपडेट करता है, तो प्रॉब्लम होती है। हर डिवाइस की रूल है, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि एसेसरीज का टोटल क्वांटिटी क्या है। नॉर्मली हमारे पास सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला क्या देता है? टोटल सम देता है। लेकिन सम विथ कंडीशन में सम करना है, बट एसेसरीज का सम करना है। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ, तो सम इफ में क्या चाहिए? रेंज। ओके, हम बोल के फिक्स। तो यूपीएस बार बार स्लिप हो रहा है, तो सामी फॉर्मूला का साइंटेक्स लिख लीजिए, जरूरी है। सामीर, यहाँ आता है रेंज, फिर आता है यहाँ पे क्राइटेरिया, उसके बाद आता है आपका सम रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया समरेंज, रेंज क्राइटेरिया समरेंज। जैसे एग्जांपल में टेबल है मेरा, और एक टेबल में यहां हो गया मेरा नेम, क्या हो गया? नेम। और एक क्वांटिटी है हमारा, नेम और क्वांटिटी आ गया। तो नेम में बहुत सारे नाम लिखे हैं, जैसे रवि लिखा है, पूजा है, ओम है, कवि है, ऐसे नाम है। और उनके यहाँ पे टोटल्स लिखे हुए हैं। अब रवि जो है यहाँ पे 2 बार है, या 3 बार भी हो सकता है। तो मुझे सारा रवि का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक हमारा एक कॉलम ए है, कॉलम बी है, और हम फॉर्मूला लगा रहे हैं D3 पे। ठीक है, तो यहाँ D3 पे मैंने लिखा हुआ है रवि। तो फॉर्मूला होगा मेरा सम एफ, यहाँ रेंज, रेंज हम क्या लेंगे? ए। तो पूरा का पूरा कॉलम जो है हम ले लेंगे।
और इसमें हम लेंगे रेंज रवि, जो रवि दिख रहा है B3 कर दीजिए, और सम किसका करना है, बी का करना है, तो B/B लिखेंगे। तो ए क्या करेगा, इस 70 को और इस 70 और इस 60 को, मतलब 70 प्लस 60 प्लस 70 का टोटल दे देगा। तो यहाँ पे समिट लिया हमने, सब कैटेगरी का रेंज दिया, देन कॉमा हमने एसेसरीज को सिलेक्ट किए और यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किए, देखिए आ गया। दोबारा बताता हूं, सम इफ, अब हमने लिया कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, पूरा सब कैटेगरी कॉलम ए, उसके बाद मैंने प्लान को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट कर लिया सोल्ड क्वांटिटी को, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। सॉरी, इसमें आ गया रिजल्ट। एक बार बताता हूं, सम इफ हमने कॉलम ए को सिलेक्ट किया, कॉमा 8 को सिलेक्ट किया, कॉमा सोल्ड क्वांटिटी, एंटर मारा, रिजल्ट आ गया। अब इसको सिलेक्ट के करके नीचे की तरफ ड्रैग कर, ठीक है, हो गया। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं 50 को 500 करूंगा तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहां चेंज हो जाएगा। पिवट में ऐसा नहीं था, पिवट में रिफ्रेश करना होता। तो समिफ हुआ कि सम विथ कंडीशन, किसी डेटाबेस में किसी रिपीटेड वैल्यू का सम निकालना हो तो सम इफ का यूज करते हैं। अब सम इफ के बाद आता है एवरेज, कि मुझे यहां पे इसका प्रॉफिट का एवरेज चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, जैसे सम इफ फॉर्मूला होता है ऐसे होता है आपका एवरेज इफ। एवरेज इफ हमने लगाया, रेंज हमने रेंज दिया, सेम तरीका वही है, क्राइटेरिया वही है, बस यहाँ पे सम रेंज की जगह पे आ गया एवरेज रेंज, जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया प्रॉफिट को, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किए, रिजल्ट आपके सामने। परसेंटेज कीजिए नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं क्या? आप जो लिख रहे हैं ना, इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होगा। आप जो लिख रहे हैं सिर्फ आपको 20 बार काम आएगा, लेकिन ये पूरा जिंदगी काम आएगा, क्योंकि ऑफिस में डेली करना पड़ेगा काम। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां आप पिवट टेबल यूज नहीं करेंगे, जहां आप ए सामी वैल्यू का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एवरेज इस क्या करता है, एवरेज देता है कंडीशन, जैसे सम दिया है ऐसे। अब मुझे काउंट निकालना है कि ऐसे सीरीज जो आया 3414 जो आया टोटल, वो कितना बार रिपीट है, मतलब कि एसेसरीज हमारे इस कॉलम में कितना बार रिपीट है। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट का, काउंट इफ, काउंट इफ लगाएंगे तो यहां हम देंगे, इसको सिलेक्ट किया और कॉमा किसको काउंट, काउंट इफ हमने सेलेक्ट किया कॉलम ए, कॉमा और सिलेक्ट कर लिया एसेसरीज को, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर मारिए, ये आ गया कि 16 बार रिपीट है, 17 बार है, एक बार है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक 8 दे दिया, देखिए 8 में बढ़ गया, अप्लायंस कम गए, तो काउंट सम इफ क्या किया, सम देगा, काउंट इफ क्या करेगा, काउंट देगा, एवरेज इफ आपका एवरेज देगा। क्लियर है? और ये तो हुई सिंगल कंडीशन,
जिसमें एस लगा हुआ है वो होता है आपका मल्टीपल कंडीशन। जैसे मुझे पता करना है कि साउथ जोन के अंदर आठ जो है कितना बार है। ये आ गया मेरा 8 और ये आ गया मेरा 7। ये क्या हो रहा है, लिख ही देता हूँ। 8 और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब इसमें मुझे इसका टोटल क्वांटिटी चाहिए, समझे? मतलब कि मल्टीपल्स वैल्यू के जगह पे हम चाहते हैं यहां पे करना मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल वैल्यू को लेके, मल्टीपल कंडीशंस को लेके। तो सम इफ वर्क नहीं करेगा, ये करेगा यहां पे सम इफ्स। एस लगा है, बहुवचन, ठीक है? तो इसमें अब इसका लगाने का तरीका अलग है, सम इफ्स की तरह नहीं है। ये पहले बोल रहा है सम रेंज, बताइए किस कॉलम का टोटल करना है। हमने सिलेक्ट किया कि हमें क्वांटिटी का टोटल करना है, आगे क्वांटिटी। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, पहली क्राइटेरिया मतलब पहला कंडीशन कहां चेक करना है, किस कॉलम में? तो हमने बोला अप्लायंस में। फिर बोलता है क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है, तो हमने बोला 8। फिर आता है आपका क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी कंडीशन क्या है, तो हमने बोला जोन। क्या चेक करना है, क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बोला वेस्ट। ऐसी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां देते चले जाएंगे, 256 तक दे सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही यहां देखिए रिजल्ट 0 आया क्योंकि इसमें है ही नहीं। आ गया, मैं डाला तो आ गया ना। तो सम इफ होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें आर्ट्स देना, एक एवरेज लेना है, तो हमने तो यहां पे हम लगाएंगे एवरेज इफ्स, बिल्कुल सम इफ्स की तरह। यहां पे सिलेक्ट करेंगे अपना एवरेज रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज एंड क्राइटेरिया 2। तो सम इफ्स फॉर्मूला और एवरेज इफ्स फॉर्मूला दोनों एक जैसे लगते हैं, जैसे कि काउंट इफ और एवरेज इफ लगता है, सॉरी सम इफ और एवरेज इफ लगता है। एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने। उसी तरह से मुझे मल्टीपल कंडीशन में काउंट लगाने हैं, तो हम लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ्स मतलब बहुवचन। क्राइटेरिया 1 में हमने सेलेक्ट कर दिया क्राइटेरिया 1, कॉमा किया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज दे रहा, तो जितना बार रिपीट होगा उसकी काउंट आ जाएगी। तो जैसे यहां पे 3 फॉर्मूले थे आपके, एवरेज, एवरेज सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, ऐसे यहां पे 3 और फॉर्मूले हैं जो कि है सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। तो अगर सिंगल कंडीशन है आपको कि भाई एक ही के अकॉर्डिंग सम निकालना है, तो काउंट इफ, एवरेज इफ और सम इफ यूज करेंगे। लेकिन आपको मल्टीपल कंडीशन है, 3-4 क्राइटेरिया चेक करना है कि भाई रवि जो है वो बीबीए वाली कोर्स में होनी चाहिए, बीसीए वाली कोर्स में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस लगाने के लिए हम लगाएंगे एवरेज इफ्स, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। अब यहां पे अगला ऑप्शन आते हैं कि मैक्सिमम निकालना, तो क्या है? देखिए मैक्स फॉर्मूला जो है, मैक्स फॉर्मूला अगर नॉर्मली मैक्स निकालते हैं तो यहां पे सबसे हाईएस्ट नंबर आ जाता है। देखिए मुझे हाईएस्ट नंबर जो चाहिए वो एसेसरीज की चाहिए, तो इसके लिए यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज, नहीं नहीं, मैक्स, मैक्स इफ, मैक्स इफ नहीं है, डायरेक्ट मैक्स इफ है। लगाने का तरीका बिल्कुल वही है। पहला मैक्स रेंज जो कि हमने सोल्ड क्वांटिटी लिया, दूसरा क्राइटेरिया 1 रेंज और दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है?
ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। तो एक कंडीशन हो या मल्टीपल कंडीशन हो, मैच लग जाए। तो जब मैच लगा तो हमें इसकी मिनिमम नंबर भी चाहिए होगा। तो यहां पे हम लेंगे मेन इफ, मेन इफ लगाएंगे, तरीका वही सेम है, मिनिमम नंबर और यहां पे दीजिए सबसे मिनिमम नंबर आपको आ जाए। क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज हमने S3 से आ गया, समझ गए। तो हमने डेटा समराइजेशन का हुआ कि यहां पे हमने समरी क्रिएट किया। आगे चल के आपको बहुत काम आएगा जब आप इसकी डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, वहां पे काफी काम आता है, ताकि आप डेटा और चार्ट दोनों दिखा सकें। ठीक है, चलिए तो एक डैशबोर्ड जो है इसके साथ हम बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का एक सेल्स डेटा आया हुआ है। अब इसमें इसको हम डेटा करते हैं और यहां पे हम अपनी रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो बैकग्राउंड जो ग्रीन कलर दिख रहा है, बैक बेंचर बाहर जाइए। आप लोग क्लास नहीं ले रहे, क्यों बैठे हुए हैं? हम आपका अटेंडेंस बना देंगे, जाइए। आप सुन नहीं रहे, आप गॉप मार रहे हैं। हम लोग क्या होता है ना, संस्कृत पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन क्या करें, अटेंडेंस लगाना होता था, ऐसे पीछे जाकर बैठ जाते। और दिन भर की पूरी कहानी जो है ना दोस्तों से बतिया बात करते थे, क्योंकि हमें तो क्लास लेना होता नहीं था। तो वही चीज आप कर रहे हैं, आपको क्लास नहीं लेना है, क्लास में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो बाकियों को तो पढ़ने दीजिए। जितना गप मारते सब रिकॉर्ड होता है, किसका किसने क्या बोला सब रिकॉर्ड होता है। अब यहां पे आएंगे पेज लेआउट में, यहां से हम ग्रिड लाइन को अनचेक कर दें। हट गया। सबसे पहले टाइटल देते हैं, एक बड़ा सा एरिया लिए, होम पे गए, मर्ज करें, और यहां पे मान लीजिए हमने यहां लिखा सेल्स रिपोर्ट 2025, और इसको बड़ा करने के लिए यहां से बड़ा करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले हम केपीआई देंगे, मतलब कि ओवरऑल टोटल, ये दिखा है ना ओवरऑल। तो जैसे कि यहां दिया हमने सोल्ड क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो हम इसको यहां से कलर करते हैं, लिया यहां पे, और इसकी कलर जो है हमने कर दी, मान लीजिए ग्रीन, और यहां भी कलर ग्रीन कर दिया और यहां भी कलर ग्रीन कर दिया। अब इसको साइज छोटा कर देते हैं, इसकी साइज भी छोटा कर देते हैं, इसकी साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक, और इसको मिडल करते हैं, मर्ज कर दिया, मिडल कर दिया। एक बकेट का होना गया, तो अपने मन से जो मर्जी वो बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने इराला होता, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा सेल्स हो ना वो मंथ, यहाँ पे 3 महीने का डेटा है मेरा, मंथ वाइज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मंथ का कॉलम ऐड करेंगे, और मुझे यहाँ पे जैन फेब मार्च चाहिए। ठीक है, कैसे लाए? तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि यहाँ टेक्स्ट लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे एम 3 बार एम कर दिया, तो जैन फेब मार्च आ जाएगा। और इस पे अब ड्रैग कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ड्रैग हो जाएगा, नीचे तक पूरा आ गया। अब मैं रिपोर्ट में मैं यहां पे देना चाहता हूं कि सेलेक्ट मंथ। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक ड्रॉप डाउन आए, जो मंथ में सेलेक्ट करूं
उस मंथ का टोटल दिखे। ठीक है, तो इसके लिए डेटा में जाइए, यहां आता है डेटा वैलिडेशन, ये दिख रहा है ना, डेटा वैलिडेशन। इसको जाइए, एनी वैल्यू को लिस्ट कीजिएगा, तो यहां पे आप बना सकते हैं कि जैन, फेब, मार्च, ऐसे दे सकते हैं। हमने ओके कर दिया। अब देखिए ड्रॉप डाउन आ गया। अगर मैंने जैन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जैन का टोटल क्वांटिटी आनी चाहिए, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सम इफ, सम इफ, हम जाएंगे रेंज, मंथ को सिलेक्ट किया कि क्राइटेरिया हमारी रिपोर्ट पे है, तो वापस रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वापस डेटा में जाएंगे, क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर मारे, आ गया। अब इसको थोड़ा सा कलर व्हाइट कर देते हैं, मिडल करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहां जैसे मैं फैट करूंगा तो फैट का टोटल, मार्च करूंगा मार्च का टोटल। अब सेम फीचर को यहां से हम कॉपी करते हैं, एक कॉलम छोड़ के यहां पे पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक करके अगेन पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ लेते हैं, ताकि जो कॉलम की साइज दोबारा छोटा ना करना पड़े, आ गया। अब यहां पे मेरा क्या है, सेल्स वैल्यू, यहाँ पे अमाउंट कर दीजिए या रुपीज कर दीजिए। अब यहां पे मुझे अगेन सम इफ लगाना है, सम इफ, और हमने यहां पे गए, हमने सेलेक्ट किया मंथ को, वापस हम रिपोर्ट पे आए, सिलेक्ट किया मार्च और वापस डेटा में गए और सिलेक्ट किया, ये रहा सेल्स वैल्यू। ठीक है, डेसिमल आ गया तो यहां से डेसिमल हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। अब मुझे यहां पे चाहिए मेरा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन जो हो जाएगा, इसका एवरेज होना चाहिए, सम नहीं, क्या होना चाहिए, एवरेज। तो क्या लगाएंगे, एवरेज, एवरेज इफ, और यहां पे गए और हमने बोला कि जो हमारा मंथ है उसको ले लिया और फिर रिपोर्ट पे आए, फिर वापस मार्च को लिया, फिर डेटा में चले गए और फिर हम प्रॉफिट को ले लिया, एंटर मारा, एवरेज जीरो दिख रहा है क्योंकि डेसिमल में है, परसेंटेज डालिए 9% का एवरेज है। ऐसे बाकी भी ला सकते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला यूनिक, किसका लगाया, यूनिक का। यूनिक फॉर्मूले से मैंने ले लिए टोटल मेरे कस्टमर्स। ठीक है, तो यहां पे टोटल कस्टमर्स आ गए, सेल्स टू। अब मुझे यहां पे ये जो छोटा हो गया तो बड़ा करना, अब मुझे यहां पे चाहिए कि कितनी क्वांटिटी बिकी है, बट यहां समिट तो नहीं लगा सकते क्योंकि मंथ भी है ना, मुझे मार्च महीने की कस्टमर की सेल चाहिए, मार्च महीने की कॉर्पोरेट की चाहिए, होम अप्लायंस की चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन है तो सम इफ्स। अब आता है यहाँ पे सम रेंज, इसका सम करना है, तो मुझे सम करना है क्वांटिटी का। अब आता है क्राइटेरिया, पहली क्या है, हमने पहली तो मंथ है और फिर वापस हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया, फिर बोले दूसरी क्राइटेरिया क्या है, वो मेरी कस्टमर्स है, कस्टमर टाइप ऑफ होता है, टाइप कस्टमर, कहा गया एरा, इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर यहां पे आया और इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना। हाँ, सोल्ड क्वांटिटी, अच्छा ऑर्डर ले लिया मैंने, ये है मेरा डी, सी ले लिया, अच्छा। आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम है,
क्यों प्रॉब्लम होगा कि यहाँ मार्च है, इससे है M4 है ना, नीचे ड्रैग करेंगे तो M5 हो जाएगा। तो ना ड्रैग हो, इसके लिए हम 4 के आगे डॉलर का साइन लगा, इसे फ्रीज हो गया। फिर हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे, आ गया। अब ऐसे इसको हमने क्या किया, यहां से बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसको ऐसे दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम चार्ट, अगली टॉपिक हमारी चार्ट्स की है, तो इंसर्ट करते हैं, शेयरिंग दिखाना है, तो हमने यहां से कॉलम चार्ट लेते हैं। अभी